मजलूम फलस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश है। आलमी बिरादरी इसराइली मजालिम के खिलाफ सिर्फ लफ्जों से काम ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा कि तारीख में इससे ज़्यादा बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। गज़ा में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसकी वजह से आज़ादी की खुशियाँ मान पड़ गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग का ज़माना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा मुल्क और कौम का साथ दिया। मुल्क की तमाम अक़लियतों की मुल्क के लिए बेमिसाल खिदमत हैं। कौन नहीं जानता सीसल चौधरी, जस्टिस भगवान दास और जस्टिस कॉर्नेलियस की क्या खिदमत थीं। लोग आज भी गंगाराम अस्पताल से फैज़याब हो रहे हैं। अक़लियतों के हकूक़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हर साल रोजगार के 10 लाख मौके, आइंदा 4 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर मुआशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआशी प्लान स्टीफन डर्कन मंसूबे में 5 साला प्लान पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा प्लान में तवानाई और कारोबारी लागत में कमी की तजवीज़ भी शामिल है। चीन के साथ जॉइंट वेंचर्स के जरिए बरामदात को फ़रोग़ देने की सिफारिश शामिल है। मुजव्वज़ा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं है। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खेलों के फरोग से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहां इंटरनेशनल लेवल की सहूलतें मौजूद हों। जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने घर मियां चन्नू पहुंच गए। मां के कदमों का बोसा लिया। मां ने अपने लाल को गले लगा लिया। अरशद ने मां को कंधे पर उठा लिया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने फूल निछावर किए। पेरिस से इस्तांबुल, इस्तांबुल से लाहौर, लाहौर से बरास्ता सड़क 12 घंटों में मियां चन्नू तक का सफर। जगह जगह पर सितारों का हजूम, फूलों की बारिश, वालेहाना इस्तकबाल। कल दोपहर पेरिस से रवाना होने वाले अरशद नदीम को अपनी दहलीज तक पहुंचने में 24 घंटे लग गए, लेकिन वालेहाना इस्तकबाल ने अरशद नदीम की सारी थकान दूर कर दी। अपने शहर पहुंचने पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कौम ने पेरिस ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस से बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। वो अगले ओलंपिक के लिए भी इसी जोश और जज्बे से तैयारी करेंगे। आबाई इलाके पहुंचने पर भी अरशद नदीम फूलों के हार पहनाए गए। पेरिस से पंजाब तक जीत के सफर में, जीत के जश्न में जियो न्यूज़ रहा अरशद नदीम के साथ साथ। पल पल के मनाजिर, इस्तकबाल और खुशियों में घर बैठे नाज़रीन को शरीक किया। जितना बड़ा कारनामा उतना शानदार इस्तकबाल। लोग अपने हीरो को खिराज तहसीन पेश करने आधी रात को एयरपोर्ट पर उमड़ आए। भरपूर जोशो वलवला, अवाम बड़ी तादाद में रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नारे, जोश, जज्बे, खुशियां, डांस, गाने और चेहरों से छलकता जीत का मान। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। उनके तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कौमी परचम लहराते शायकीन ने अरशद नदीम को कांधों पर उठा लिया। बाप ने बेटे को गले लगाया, हार पहनाया, बैंड ने धुनें बिखेरी। अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद ने हाथ लहराकर सबका शुक्रिया अदा किया। डबल डेकर बस पर एयरपोर्ट से आबाई इलाके रवाना हुए। मद्दाह पैदल, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर अरशद नदीम के साथ साथ चलते रहे। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अच्छा साहब, एक सवाल है, आपने भी सियासत में आना है? अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं। मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी। पाकिस्तान के मध्य मैदान अरशद नदीम की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बोले इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इजहार तशक्कुर, कहा कि वज़ीर आज़म का लगाया हुआ पौधा हूँ। अरशद का कहना था कि जो मुश्किलें उन्होंने झेली हैं, दुआ है कि किसी को ऐसी मुश्किल ना हो। उम्मीद है कि जैसे मैंने बहुत सारी मुश्किलों से सामना किया और इस मुकाम पे पहुंचा, मैं चाहूँगा कि हमारी यूथ और नौजवान जो है उनके लिए ये जो मुश्किल
मां से मोहब्बत का पैगाम। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की वालिदा के नाम। पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम ने नीरज की वालिदा को अपनी वालिदा जैसा करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज नीरज चोपड़ा ने कहा था कि उनकी वालिदा ने अरशद के बारे में जो कहा दिल से कहा, एक मां की तरह कहा। वो पाक भारत ताल्लुकात के उतार चढ़ाव और सोशल मीडिया और टीवी की खबरों से मुतासिर नहीं होते। 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों की वालिदा ने एक दूसरे के बच्चों को अपना बेटा करार दिया था। सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचाया था। चालीस बरस बाद मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले, सबसे लाली परचम को सर बुलंद करने वाले अरशद नदीम को कौम और जियो न्यूज का सलाम। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया और ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। शाबाश अरशद, शुक्रिया अरशद। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। शेख हसीना वाजिद ने भी अपनी हुकूमत गिरने के पीछे अमरीकी साजिश ढूंढ निकाली। भारत फरार होने के बाद हसीना वाजिद का पहला बयान सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त न देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना। अमरीकी कानून साजों ने साबिक बांग्लादेशी हुकूमत के ओहदेदारों पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के कुछ डेमोक्रेट अरकान ने अपने वज़ीर ख़ारजा को ख़त में कहा है कि शेख हसीना की जमात के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर दाखिला पर पाबंदी लगाई जाए। जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने अवाम पर वहशियाना क्रैकडाउन किया, उनका जवाबदेह होना ज़रूरी है। कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की थी। NA-154 लोधरा, NA-81 गुजरावाला और NA-79 गुजरावाला के लिए दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की गई थी। तीनों नशिस्तों पर 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया था, जिनकी कामयाबी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने अपीलें दायर की थी। कराची में होने वाली दूसरी इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश खत्म हो गई। 3 रोज़ा नुमाइश में $1.2 अरब के मुआहदे हुए। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा है कि निजी शोबा सनत को फ़रोग़ देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। PIA की निजकारी के लिए राब्ता करने वाली तमाम 6 कंपनियों की पाकिस्तानियाँ ही हैं जो कंसोर्शियम बनाकर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। जमात-ए इस्लामी मुआहदा करना भी जानती है और अमल करवाना भी। हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुआहदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे। अमीर जमात-ए इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा कि 14 दिन के धरने से बच्चे को पता चल गया कि IPPs हमारे दुश्मन हैं। कहा कि पाकिस्तान किसी तोड़ फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI के कारकुनों को कहता हूं कि आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी, और आपको क्या चाहिए? अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाका नबासी ने कहा है कि असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मुल्क इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हर सरकारी एहलकार अपना हल्फ हर रोज़ तोड़ रहा है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि आइन पर अमल किया जाए। मसाइल मौजूदी तौर पर हल नहीं होते, इसके लिए काम करना होगा। आवाम को बिजली, पानी, गैस, सेहत और रोज़गार देना होगा। तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो आवाम के लिए हो ताकि पाकिस्तान चल सके। IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं है। IPPs मुआहदे आवाम के सामने रखने और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिलों से 24% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका कुछ नहीं पता। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा कि ऐसे वजीर आज़म आते हैं कि कुछ नहीं पता चलता कहाँ से आया कहाँ गया। फ्रंट पर कोई और, डोर किसी और के हाथ में। एक वजीर खजाना बना और फिर वजीर आज़म बना, कुछ पता नहीं कहाँ से आया। मोइन कुरैशी वजीर आज़म बने, पता नहीं कहाँ से आए। मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। अमन और बेहतर मईशत तरजीहात होनी चाहिए। मईशत अगर ठीक नहीं तो मुल्क कैसे खड़ा होगा?
हम मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर शहीद के लवाहिकीन, अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद को आबाई शहर अटक में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को वादी तीरा में ख्वारिज के साथ मुकाबले में शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी आज CMH पेशावर में शहादत हुई। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा सट्टाखिला के मकाम पर एडिशनल SHO की गाड़ी पर ID धमाका। एडिशनल SHO महफूज रहे। मुसल्लह अफराद की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन। अस्तूर में गुज़िश्ता रात मुसलधर बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। इलाका किस्मत में रेले में बहकर खातून और बच्चा जमाक हो गए। रेले से कई मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़दा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में बारिश से घर की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना रहा। शाही किनाल मांझोटी शाख में शगाफ 8 रोज़ बाद भी पूर्ण नहीं किए जा सके। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। कराची में सुबह सवेरे बारिश। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पंजाब असम्बली में अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। ईवान ने कौमी हीरो अर्शद नदीम को खिराज तहसीन पेश करके करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। पंजाब असम्बली में गजा पर इसराइली हमलों और इस्माइल हनिया के कत्ल पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर महमद पाचाजी की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीज़े की सहूलत मैसर होगी। तुर्की के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। सक्खर के बागड़जी कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, 7 डाकू हलाक। इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में मतलूब थे। फैसलाबाद के नवाही गांव में मोटरसाइकिल पर जाते मियां बीवी के साथ डकैती की वारदात। डकैतों ने गन पॉइंट पर मसीही खातून को खेत में ले जाकर ज्यादती का निशाना भी बनाया। खातून के शौहर से नकद रकम, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने जियो फेंसिंग के बाद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुतासर खातून का तिब्बी मुआयना मुकम्मल करने के लिए नमूने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी फ्लोट तैयार। फ्लोट रावलपिंडी से रवाना हो गया। जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, कामुकी और मुरीद की से उदा हुआ 13 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। इसराइली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फलस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी दे दी। चंद दिनों में 75,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के खान यूनिस और रफा में इसराइली फौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने गाजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल्ताबैन स्कूल पर हमले की मजम्मत, कहा कि इसराइल को शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना चाहिए। यरगमाली की रिहाई और जंगबंदी माहिदा अब हो जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ अल्ताबैन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सदपारा ब्रॉडपीक की मुहिम जोई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए। मकामी कोपेमाओं ने रेस्क्यू करने के लिए आज रात 1 बजे बेस कैंप से कैंप 1 रवाना होंगे। मुराद सदपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोपेमा की लाश को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सदपारा केटू समेत 8000 से बुलंद 4 चोटियाँ सर कर चुके हैं।
कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद का कहना है कि बांग्लादेश को हल्की टीम तस्वुर नहीं करेंगे। बांग्लादेश का स्क्वाड तजुर्बेकार है, वो दुनिया भर में खेलते हैं। अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबला करना है तो हमें जीतना होगा, अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है। अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, उन्होंने अब जो हासिल किया है वो सबसे आगे चले गए हैं। अमेरिका ने वुमेन्स बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स में भी बालादस्ती कायम कर दी। मुकाबलों के इख्तिताम पर अमेरिका और चीन के तलाई तमगों की तादाद 40-40 बराबर हो गई। मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल जीतकर पहले नंबर पर रहा। चीन के 91 तमगे दूसरी पोजीशन, जापान 20 तलाई तमगों के साथ 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 62वां नंबर, भारत की 71वीं पोजीशन रही। 206 में से 90 ममालिक के एथलीट्स ने सीने पर तमगा सजाया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। हुकाम का कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों का तयन नया बनने वाला बोर्ड करेगा। रैब से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वज़ीर आज़म की हिदायत पर लिया जा रहा है। जीत के रंग जियो के संग, आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह से मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में जेवलिन थाम कर, नेजा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर, या फिर रिकॉर्ड बॉल के साथ खड़े होकर? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नश्र करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार, बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन का इंतजार, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। 28वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल अहमद बेग ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल टाइटल का दिफा न कर सके। अहमद बेग ने 12 अंडर पार के साथ कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आलम ने 8 अंडर पार के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम 1 करोड़ 21 लाख रुपए। और पार्दो एला कोरेरा, इतना अजीबो गरीब नाम के बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी गड़बड़ा गए। इंटरनेशनल अवार्ड का नाम सही तलफ़ुज़ में अदा करने की कोशिश में मुश्किल पड़ गई। मेज़बान से सही तलफ़ुज़ सीखने की कोशिश की। फेस्टिवल के डायरेक्टर से अवार्ड का नाम आसान और मुख्तसर करने की दरख्वास्त भी करी।